ग्रामर टर्मिनोलॉजी। तो आज हम एक नई टर्म लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। उस टर्म का नाम है अल्फाबेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो अल्फाबेट होता है ये एक कलेक्टिव नाउन होता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णमाला। मतलब कि जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं उनका जो समूह होता है स्टूडेंट्स, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वो जो वर्णमाला होती है स्टूडेंट्स, उसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। तो यानी जो 26 मेंबर्स हैं वो किस फैमिली में रहते हैं, उसके परिवार का नाम क्या है, वो अल्फाबेट है। इसी प्रकार देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम अल्फाबेट में एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है लैंग्वेज। तो इसीलिए याद रखेंगे अल्फाबेट कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब वर्णमाला होता है। और अगर हम अल्फाबेट्स बोल देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स लैंग्वेज। तो अब देखिएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होती हैं, मतलब उसमें 26 अक्षर होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जिसमें से 5 तो हमारे वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नोट डाल के एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे 44 साउंड्स होती हैं और उसमें से हमारी 20 साउंड्स तो वॉवल की होती हैं और 24 साउंड्स हमारी कॉन्सोनेंट्स की होती हैं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, देयर आर 3 इन द वर्ड कार। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा कार शब्द है, यानी एक वर्ड है कार, तो ये कहता है कि ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है। तो कई बार स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स लगाकर आ जाते हैं, क्योंकि वो ए बी सी डी जो लेटर्स होते हैं उनको वो अल्फाबेट समझ लेते हैं। जबकि जो अल्फाबेट होता है स्टूडेंट, वो तो वर्णमाला होती है और उसमें जो हमारे 26 होते हैं वो हमारे अल्फाबेट नहीं होते, वो हमारे लेटर्स होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फाबेट्स कहना गलत होगा। वैसे भी अल्फाबेट्स का मतलब तो लैंग्वेज होता है और अल्फाबेट तो वर्णमाला है। इसके अंदर तो 26 लेटर्स शामिल हैं। ये तो समूह है, ये तो ग्रुप है, इसका मतलब ये तो कलेक्टिव नाउन है, ये तो नहीं आएगा यहाँ पर। और स्टूडेंट यहाँ पे हमने 3 की बात की है, तो मुझे यहाँ पर लेटर का तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे लेटर्स का प्रयोग करूंगा। इसका मतलब कार जो वर्ड है इसमें 3 अक्षर हैं, अर्थात 3 लेटर्स हैं। तो मेरा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। आई होप स्टूडेंट आपने समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर साउंड्स। अब हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें हमारी कितनी साउंड्स होती हैं स्टूडेंट्स, आप उसको भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें 5 तो हमारे वावल होती हैं और 21 स्टूडेंट्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 5 तो हमारी वावल की साउंड होगी और 21 हमारी कॉन्सोनेंट की होंगी। हमारे टोटल मिलाकर 26 तो लेटर्स ही होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें 5 और 21 वाले ऑप्शन पे कई बार कंफ्यूज होकर निशान लगाकर आ जाते हैं। ऐसा करने से उनका सवाल गलत हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, अगर मैं साउंड की बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें से 20 तो हमारी वॉवल की होती हैं और जो 24 होती हैं 24 वो हमारी कॉन्सोनेंट की होती हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 44 है, लेकिन यहाँ पे 22 किया है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा 20 तो वॉवल की होंगी और हमारी 24 तो कॉन्सोनेंट की होंगी और 46 तो ऑप्शन ही गलत है, 46 तो साउंड ही नहीं होती। तो टोटल साउंड हमारी 20 और 24 होंगी, ये वॉवल की होंगी और ये कॉन्सोनेंट की। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ठीक होगा। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।